अगर आप दारा सिंह, आर्नोल्ड, ड्वेन द रॉक जॉनसन या माइक टाइसन बनना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त होती है कि आपको गरीब होना चाहिए। अगर आप गरीब हो तो आप दारा सिंह, आर्नोल्ड, द रॉक, माइक टाइसन बन सकते हो, और अगर आप गरीब नहीं हो तो आप नहीं बन सकते। आपको मेरी ये बात अजीब लगेगी, लेकिन अगर आप इस सीरीज की 4 वीडियो देख लोगे तो आपको मेरी इस अजीब बात में 100% सच्चाई नजर आ जाएगी। पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। उस वीडियो में आपको पता चलेगा महान पहलवान दारा सिंह गरीबी और बुरे हालातों से लड़कर कैसे तगड़े हुए पहलवान बने। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। तो आज की वीडियो में आर्नोल्ड के बारे में बात करेंगे कि कैसे आर्नोल्ड बुरे हालातों से लड़ते हुए तगड़े हुए। जब आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया में पैदा हुए 1947 में, तो युद्ध की वजह से ऑस्ट्रिया के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। आर्नोल्ड के पिता बहुत ही सख्त स्वभाव के थे। आर्नोल्ड की माता बहुत ही अनुशासन पसंद थी। आर्नोल्ड और इनके भाई मेनहार्ड बहुत ही अनुशासन से भरे हुए बचपन से गुजरे, और ये अनुशासन जरूरत से ज्यादा सख्त था। आर्नोल्ड अपनी कुछ इंटरव्यू में बताते हैं कि कई बार उनको बेल्ट से मारा जाता था, और उस टाइम ऑस्ट्रिया में ये एक आम बात थी। इन्हीं बुरे हालातों ने और गरीबी ने आर्नोल्ड को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर उसे अच्छी जिंदगी जीनी है, अगर गरीबी से बाहर निकलना है, तो इस देश से बाहर निकलना होगा, ऑस्ट्रिया से बाहर निकलना होगा। और एक दिन इत्तेफाक से उन्होंने अमेरिका की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी अपने स्कूल में। तो अमेरिका देखकर आर्नोल्ड को लगा कि मुझे ऑस्ट्रिया में नहीं, अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। वहां की बड़ी बड़ी इमारतें और चकाचौंध से भरी जिंदगी आर्नोल्ड को अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन आर्नोल्ड इंग्लिश में बहुत ही कमजोर थे, और इंग्लिश पढ़े बगैर अमेरिका में कुछ नहीं किया जा सकता था। आर्नोल्ड के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अमेरिका जा सके। तो आर्नोल्ड के पास अपने सपनों के देश पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी आर्नोल्ड हर रोज अमेरिका जाने का सपना बुनते जाते, और ये सपना उनके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जैसे एक माँ के पेट में बच्चा बड़ा होता। तो एक दिन आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग का एक मैगजीन देखा, जिसमें उस टाइम के मशहूर बॉडी बिल्डर रेज पार्क की तस्वीर थी। उस मैगजीन के पहले पन्ने पर लिखा था कि कैसे एक गरीब लड़का रेज पार्क बॉडी बिल्डिंग के जरिए अमेरिका पहुंचा। तो आर्नोल्ड बताते हैं कि उन्होंने उस मैगजीन में मौजूद इस लेख को ऐसे पढ़ा जैसे कई दिनों से भूखा इंसान खाना खाता है, जैसे मुझे एक रास्ता मिल गया था। तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं पहले एक चैंपियन बॉडी बिल्डर बनूंगा, बॉडी बिल्डिंग के दम पर अमेरिका जाऊंगा, और रेज पार्क की तरह एक चैंपियन बनने के बाद एक एक्शन हीरो बनूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे अपना खून पसीना एक क्यों ना करना पड़े। उसी दिन से आर्नोल्ड ने मेहनत करनी शुरू कर दी। उनके माता पिता ने उनके बॉडी बिल्डर बनने का बहुत सख्ती से विरोध किया, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उस टाइम एक नया खेल थी, इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, और आर्नोल्ड के माता पिता को बॉडी बिल्डिंग बड़ी अजीब खेल लगती थी कि नंगे होकर स्टेज पर सिर्फ खड़े रहना और अपने जिस्म को दूसरे लोगों को दिखाना, और सारा साल अकेले जिम में मेहनत करते गुजारना है। आर्नोल्ड के पिता कहते थे कि तुम बॉक्सरों की बॉडी को देखो, उनकी कितनी अच्छी बॉडी है, और ये उन्होंने जिम में टाइम बर्बाद करके हासिल नहीं की। ये बॉडी उन्होंने पता कैसे हासिल की? वो कुल्हाड़ी से लकड़ियों को चीरते हैं, वो बड़े बड़े बोझ उठाते हैं, और इस तरह वो दूसरों की मदद भी कर पाते हैं और अपनी बॉडी भी बना लेते हैं।
और ये जिम के अंदर लोहे के साथ टाइम बर्बाद करना किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है। लेकिन आर्नोल्ड लगे रहे। जब आर्नोल्ड अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से ये कहते कि मैं एक दिन चैंपियन बॉडी बिल्डर बनूंगा, तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते कि तुम एक बेवकूफ लड़के, ऐसा कैसे हो सकता, अमेरिका में कौन जानता तुम्हें। लेकिन आर्नोल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर बने। इसके बाद आर्नोल्ड फिल्मों में ट्राई करने लगे, तो फिल्मों में भी उनको यही बोला जाता कि अपनी बॉडी को देखो, ये एक दानव जैसी बॉडी लेकर तुम हीरो बनना चाहते हो, और तुम्हारा नाम कितना अजीब है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इस नाम को पढ़कर कौन फिल्म देखने आएगा, और ये तुम एक गंवार की तरह इंग्लिश बोलते हो। क्या तुमने इतनी अजीब ढंग से इंग्लिश बोलते हुए किसी हीरो को देखा है? आर्नोल्ड ने कहा कि मुझे हर तरफ से ना सुनने को मिलती थी, लेकिन जैसे शुरू में मुझे लगता था कि मैं आर्थिक तौर पर गरीब हूँ, तो अब भी मुझे ये एहसास कराया जा रहा था कि अब तुम पैसों के मामले में गरीब नहीं हो, और बहुत सारे पहलू हैं जिसमें तुम बिल्कुल गरीब हो। तो आर्नोल्ड ने सोचा कि जैसे मैंने गरीबी को हराया, वैसे ही मैं इस कथित गरीबी को हराऊंगा, इंग्लिश की गरीबी, एक्टिंग की गरीबी को। तो आर्नोल्ड ने एक्टिंग की क्लास लेनी शुरू कर दी, इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, और आर्नोल्ड को जो पहली बड़ी मूवी मिली वो इसी वजह से मिली क्योंकि उनकी बॉडी एक दानव की तरह विशाल थी। और आर्नोल्ड का वो डायलॉग I'll be back. इस वजह से मशहूर हुआ क्योंकि वो अजीब ढंग से इंग्लिश बोलते थे। एक तरफ आर्नोल्ड थे जो बहुत गरीब थे, और उन्होंने अपनी बॉडी को बनाया, और उसी बॉडी की वजह से पूरी दुनिया पर छा गई। और उन्हीं का बेटा जो बचपन से ही मोटापे का शिकार है, वो अपने आप को स्लिम भी नहीं कर पाया क्योंकि उसने वो संघर्ष करना सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसमें वो जुनून, वो आग ही नहीं थी जो गरीबी के कारण आर्नोल्ड के अंदर पैदा हुई। कोशिश करिए, आप जरूर कामयाब होंगे। यही दारा सिंह के साथ हुआ था, और इसके बारे में मैंने इस सीरीज की पहली वीडियो में विस्तार से बताया है, और अगले 2 पार्ट मैं ड्वेन द रॉक जॉनसन और माइक टाइसन पर बनाऊंगा, और आप देखेंगे उनके साथ भी यही हुआ था। जब कोई रास्ता नहीं मिलता, जब आपको सिर्फ अंधेरा नजर आए, तो एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए, और चमत्कार की तरह एक टाइम आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी रोशनी नजर आएगी, और तेजी से आगे बढ़िए, तो वो रोशनी कामयाबी का सूरज बन जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।